हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के टॉपिक में ऐसा है कि होममेड फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। जैसे कि हमारे पास जो फ्लावर प्लांट होते हैं, चाहे परमानेंट हो या फिर सीजनल हो, जिस तरीके से पौधे पर फूल खिलना चाहिए उस तरीके से फूल नहीं खिलता हो, या फिर उसके अलावा किसी प्रकार की आप फलों वाले पौधे लगाए होंगे, अगर उन पौधे पर कलियाँ बनने के बाद कलियाँ झड़ जाती हो, पौधे पर जिस तरीके से फल आना चाहिए उस तरीके से फल नहीं आती हो, तो इस फर्टिलाइजर को कर सकते हैं। हम जब भी होम गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग में होममेड तरीके से जब भी पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, गार्डनिंग में होने वाले खर्चे को भी कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। पौधों को पानी देते हैं सिर्फ पौधों को जिंदा रखने के लिए। पौधे पर अच्छी रिजल्ट लेना है तो पौधों को भी उतना ही न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि पौधे पर अच्छी हेल्दी ग्रोथ दिखाई देती है। पौधे पर भरपूर मात्रा में फूल भी खिलते हैं, फ्रूटिंग भी होती है। हमें जानकारी ना होने की वजह से इन चीज़ों को हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इन चीज़ों में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। पौधे पे जब भी फर्टिलाइज करके देखेंगे, पौधे पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। होममेड तरीका होने की वजह से मिट्टी भी हमेशा हेल्दी रहती है, उपजाऊ बनी रहती है। मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे माइक्रोब्स पैदा होते हैं, जो कि पौधे पर हेल्दी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। आपके पास जितने भी आउटडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं आउटडोर होती है। उन पौधे पर कलियों को बनने के लिए, फूलों को खिलने के लिए पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर उस दौरान इस फर्टिलाइजर को आप करते हैं, आपके पौधे पर लगातार कलियाँ आएंगी, पौधे पर लगातार फूल खिलते हैं। मैं इस फर्टिलाइजर को हर फूलों वाले पौधों को करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। हमारी किचन में ही होती है, बहुत आसान तरीके से कम समय में इस फर्टिलाइजर को बना के तैयार कर सकते हैं। आपके पास के पौधे पर जिस तरीके से फूल खिलना चाहिए उस तरीके से फूल नहीं खिल रही है, आपने सही तरीके से सॉइल मिक्स में पौधों को ग्रो किए हैं, पौधों को जितना धूप मिलना चाहिए उतना धूप भी मिलती है, फिर भी अगर आपके पौधे पर फूल नहीं खिलता हो, तो उन पौधों को पोटासियम की कमी होती है। जैसे कि पौधों को ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही पौधे पर कलियों को बनने के लिए, फूलों को खिलने के लिए पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए पौधों को पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। अगर उन पौधों को इस तरीके से फर्टिलाइज करेंगे, पौधे पर कलियां बनना शुरू हो जाएगी, पौधे पर लगातार फूल आएंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद इन चीज़ों को आपको बाहर नहीं फेंकना है। आप अपने पौधों के लिए एक अच्छा फर्टिलाइजर बना के पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए मैं कुछ यहाँ पे आलू ली हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए अलग से आलू लेने की ज़रूरत नहीं है। रोजाना आपकी किचन में जब भी इस तरीके से आलू को लेके रेसिपीज वगैरह बनती है, आलू यूज़ करते समय आलू के अंदर के छिलके को निकालते हैं। उन छिलकों को लेके आपको स्टोर करना है। अलग से आलू लेके आपको इस फर्टिलाइजर को बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। छिलकों को बाहर फेंकने के बजाय उन छिलकों को लेके आपको इस फर्टिलाइजर को तैयार करना होगा। आलू में कुछ इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स होती है। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होती है। उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन, फाइबर, इस तरह से न्यूट्रिएंट्स होती है। अगर किसी भी पौधे की मिट्टी के अंदर ये सब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, पौधे पर जिस तरीके से फूल और फल आना चाहिए उस तरीके से नहीं आती है। इसलिए इन आलू के छिलके को लेके एक अच्छा फर्टिलाइजर बना के आप अपने पौधे पे अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए इस आलू के छिलकों से किस तरीके से फर्टिलाइजर बनाना चाहिए, फर्टिलाइजर बनाने के बाद किस तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करें, कितना पानी मिलाए, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, वो भी जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। आप अपनी किचन में जब भी आप रेसिपीज बनाएं, जितने भी आपने आलू लिए होंगे, आलू के अंदर जो छिलका होती है उन छिलकों को आपको बाहर नहीं फेंकना है, इस तरीके से आपको स्टोर करना है। वैसे मैं आलू की चिप्स बना रही थी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी में दिखा रही हूँ। ज़रूर तो नहीं है आप भी इस तरीके से चिप्स बना रहे होंगे। आपकी किचन में जब भी आप रेसिपीज बनाएं, आलूओं को यूज़ करें, उस समय में उन छिलकों को आपको स्टोर करना है। चाहे क्वांटिटी ज़्यादा हो या फिर कम हो, उन छिलकों को आपको बाहर नहीं फेंकना है। ये एक फ्री में बनने वाला फर्टिलाइजर है। हमें किसी प्रकार की पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि हमें आलूओं को वेस्ट करना है। सिर्फ हमें आलू के अंदर की छिलके को स्टोर करना है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि हमें अलग से समय देना पड़ता है। आप अपने किचन में जब भी आप रेसिपीज बनाते होंगे उसी समय इस फर्टिलाइजर को तैयार कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को मैं इस तरीके से इन पौधों को बना के हमेशा देते आई हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। इसलिए मैं टेरेस के ऊपर आके इस वीडियो को बनाते हुए आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप अपने किचन में बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में इस फर्टिलाइजर को बना के तैयार कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आलू की छिलके के साथ साथ पानी में जब इस आलू को बार बार धोते हैं, उस पानी को भी आपको स्टोर करना है। उस पानी को भी आपको बाहर नहीं फेंकना है। दोनों को मिला के फर्टिलाइजर तैयार करना है, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में बन सकती है। इसलिए मैं इन आलूओं को जितने बार भी पानी में धोती हूँ, उस पानी को भी मैं स्टोर करती हूँ, ताकि हमारी फर्टिलाइजर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बन सके। 5 किलो आलू के हिसाब से 20 से 25 लीटर पानी में इस फर्टिलाइजर को बनाना चाहिए।
मान लीजिए आपके पास 1 किलो आलू है। 1 किलो आलू के अंदर जितने भी छिलके निकलते हैं 5 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगाना है। वैसे आप अगर चाहे इस फर्टिलाइज़र को 24 घंटा नहीं भी रखते हैं, 12 घंटा के लिए भी भिगाते हैं, तो भी आपकी फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाती है। इस फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी में इस तरीके से अच्छे से छिलकों को भिगाने के बाद ऊपर से इस तरीके से कवर करके 24 घंटे के लिए रख लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो चुकी है। इस फर्टिलाइज़र को मैं कल तैयार करी थी। 24 घंटे के बाद आलू के छिलके को जब भी पानी में इस तरीके से भिगा के रखते हैं, तो पानी की कलर भी कुछ इस तरीके से बदल जाती है। कम समय में इस फर्टिलाइज़र को तैयार करके पौधों को मैं हमेशा देते आई हूँ। बहुत लंबे समय तक इस फर्टिलाइज़र को मैं स्टोर नहीं करती हूँ। इसी तरह से ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार होती है। पौधों को फर्टिलाइज़ करने से पहले यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, फर्टिलाइज़र जब इस तरीके से तैयार कर लेंगे उसके बाद उसे छान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पौधों को बिना छाने फर्टिलाइज़ करते हैं, पानी के अंदर जो छिलकों को हमने भिगाए हैं, एक भी छिलका मिट्टी के अंदर जाएगी। गमले की मिट्टी में अगर पड़ा रहेगा तो वहीं पे फंगस हो सकती है, या फिर पौधे की टच में अगर छिलका आएगी, आलू के छिलके में बहुत जल्दी फंगस हो सकती है, उसकी वजह से पौधा भी मर सकती है। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को जब भी इस तरीके से तैयार करें, पौधों को फर्टिलाइज़ करने से पहले छन्नी की मदद से इस तरीके से छान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा सा टुकड़ा भी मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। इस तरह से छानने के बाद इन छिलकों को किचन वेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको पानी मिलाना है। जैसे कि आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र इस तरीके से छान के निकाले होंगे, उसमें 1 लीटर पानी और मिलाना है। उसी हिसाब से आपने जितना फर्टिलाइज़र लिए होंगे उतना पानी और मिला लेना है। इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाने के बाद आपके पास से जितने भी पौधे होंगे, जिन पौधे पर जिस तरीके से फूल खिलना चाहिए फूल नहीं खिलता हो, तो उन पौधों को कर सकते हैं। या फिर किसी प्रकार की परमानेंट पौधे पर लगातार फूल लेना चाहते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ये एक होममेड तरीका है। ऑर्गेनिक होने की वजह से पौधे पर धीरे धीरे असर दिखाई देती है। पौधों को जब इस तरह से फर्टिलाइज करते हैं, पौधे पे टॉनिक के जैसा काम करती है। फर्टिलाइजर के अलावा आपने किस तरीके से सॉइल मिक्स में पौधों को ग्रो किए हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर चिकनी मिट्टी, हार्ड मिट्टी में पौधों को ग्रो किए होंगे, पौधे पर जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप कितना भी फर्टिलाइजर कर ले, पौधे पर उतना अच्छा रिजल्ट देखने नहीं मिलती है। इसलिए पौधों को फर्टिलाइजर करने के साथ साथ पौधे की सॉइल मिक्स सही तरीके से बना हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। पौधों को वेल्डन तरीके से सॉइल मिक्स में ग्रो करते हैं, पौधों को प्रॉपर धूप मिलती है। उसके अलावा महीने में 2 से 3 बार पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, तो आप अपने पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। पौधों को सिर्फ फर्टिलाइज करना ही नहीं होता है, उसके अलावा भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इन आलू के छिलकों को आपको बाहर नहीं फेंकना है। इसी तरह से फर्टिलाइजर तैयार करके आप अपने पौधों को एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। मैं इसी तरह से पौधे पे फर्टिलाइज करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।